कक्षा 10 की NCERT की गणित की किताब से हमारी प्रश्नावली 3.1 चल रही थी और पिछली वीडियो में हमने 3.1 प्रश्नावली का पहला सवाल कंप्लीट किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम इसी प्रश्नावली का दूसरा और तीसरा सवाल कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। कहता है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है हमें, और फिर बताना है कि जो इनके ग्राफ अगर खींचें तो वो ग्राफ नहीं खींचना है, सिर्फ इनकी तुलना करके हमें डायरेक्ट बताना है कि उनके ग्राफ किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे या समांतर होंगे या समपाती। समपाती मतलब एक ग्राफ, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा का ग्राफ आ जाएगा। सिर्फ अनुपातों की सहायता से हमें ये चेक करके बताना है। तो इस प्रश्नावली का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें हमने देखा था कि 3 कंडीशन होती थी। जैसे अगर A1/A2 बराबर नहीं आते B1/B2 के, ये पहली कंडीशन है। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आते तो हम कहेंगे जो रेखाएं हैं वो क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर ना आए, मतलब ये दोनों बराबर आ गए और ये बराबर नहीं आया, तीसरे के बराबर नहीं आया, तो रेखाएं होती हैं समांतर। ये हमें याद रखने पड़ेंगे ये तीनों कंडीशन। तो रेखाएं क्या आएंगी, हमारी समांतर आएंगी। मतलब अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर आ जाए लेकिन C1/C2 के बराबर ना आए। और तीसरी कंडीशन थी कि अगर ये तीनों ही बराबर आ जाएं, मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 के बराबर आ जाएं, तो ये रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। मतलब इस अवस्था में अनेक हल होते हैं। जब भी रेखाएं समपाती होती हैं तो अनेक हल होते हैं। तो ये कंडीशन हमको याद रखनी पड़ेंगी। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल में यही कंडीशन याद रखनी है कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आता तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अगर A1/A2 B1/B2 बराबर आ जाता है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं आता तो रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं समपाती होंगी। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दूसरे सवाल का पहला भाग जो है हमारा, इस भाग में ये हमारे 2 समीकरण दिए हुए हैं। पहला है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा है 7x - 6y - 9 = 0। अब ये जो हम अभी बात कर रहे थे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये क्या होते हैं, इनको ये हमें पता होने चाहिए, तभी हम इनका अनुपात निकाल पाएंगे। तो देखो, जो सबसे पहला समीकरण होता है, ये जो पहला समीकरण है हमारा, इसमें x के आगे जो होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं A1। तो A1 का मान हो गया हमारा 5। और y के साथ जो होता है पहले समीकरण में, उसको देखो इसके आगे माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लेना ज़रूरी होता है।
प्लस का हम लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे तो 5 लिखा हुआ है तो प्लस का ही माना जाएगा जब हम निशान नहीं लगाते, लेकिन 4 के आगे माइनस का लगाए तो माइनस का निशान लेना ज़रूरी है। तो y के साथ जो चीज़ लगी हुई है ये सारी, ये है हमारी b1 होगी -4, और लास्ट में जो चीज़ बचती है वो होती है हमारी c1। ठीक है, मतलब पहले समीकरण में x के आगे जो है वो है मेरा a1, y के आगे जो है वो मेरा b1, और लास्ट में है वो c1। इसी तरह दूसरे समीकरण में जो x के साथ है वो मेरा है a2, और फिर है b2 क्या है, जो y के साथ है वो मेरा b2 है, तो इसके आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखो लास्ट में जो चीज़ है यहाँ पर माइनस है तो -9 मुझे लेना पड़ेगा, तो ये है मेरा C2। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हर क्वेश्चन में। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये हमने लिख लिए। तो हमने ये सारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमने निकाल लिए। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1 A2 मतलब A1 का मान है मेरा 5 और A2 का मान है 7, तो 5/7 मेरा आ गया A1 A2। इसी तरह अब निकालेंगे हम B1 B2, तो B1 B2 क्या आ गया, देखो B1 है हमारा -4 और B2 है 6, तो इसको अगर काट दें, अगर कटता है तो काटना है, तो ये आ गया -2/3। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो A1 A2 जो है 5/7 आया है, B1 B2 आया है -2/3 काटने के बाद। ये तो आगे कट नहीं रहा था, तो ये दोनों का मान देखो बराबर नहीं आया, 5/7 अलग है, -2/3 अलग है। तो अगर ये बराबर ना आए तो हमें फिर इसको आगे नहीं करना है, हम लिख देंगे क्योंकि A1 A2 बराबर नहीं है हमारा B1 B2, तो क्या होंगी, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्योंकि ये हमें कंडीशन याद है, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, A1 A2 B1 B2 के बराबर नहीं आता, तो ये रेखाएं जो हैं प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है ये वाला, देखो ये 9x + 3y = 12, ये वाला अब हम देखेंगे। तो ये हमने दूसरे सवाल का दूसरा भाग हमने लिख लिया। अब हम उसी तरह पहले भाग की तरह A1 निकालेंगे। तो हमें पता है A1 क्या होता है, पहले समीकरण में x के आगे जो है वो है हमारा A1। B1 हमारा क्या होगा, पहले समीकरण में y के आगे जो है वो हमारा B1, और C1 क्या होगा, जो लास्ट में दिया होता है C1। सबके आगे प्लस का निशान था तो मैंने लगाया नहीं। A2 क्या होता है, दूसरे समीकरण में x के आगे जो है वो A2 है, दूसरे समीकरण में y के आगे जो है वो B2 है, और लास्ट बाद में जो है ये C2 है। तो इनका मान मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1 A2, तो 9/18। देखो A1 का मान 9 है और A2 का 18 है, तो अब इसको काट दें, अगर कटता है तो काटेंगे। 9 × 9 9 दूनी 18, तो ये आ गया हमारा 1/2। इसी तरह अब निकालो B1 B2, तो 3/6, इसको भी काट दो, 3 × 2 3 दूनी 6। फिर निकालेंगे हम, ये आ गया हमारा 1/2। फिर C1 C2 निकालेंगे। C1 कितना है हमारा 12 और C2 है 24, तो इसको भी काट देंगे हम। तो 12 × 12 12 दूनी 24। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो A1 A2 भी 1/2, B1 B2 भी 1/2 और C1 C2 भी 1/2 आया है, तीनों बराबर आ गए। एक चीज़ हमें याद रखनी है, अगर A1 A2 B1 B2 बराबर ना आए तो C1 C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि A1 A2 B1 B2 ने बराबर नहीं आते तो हम साफ कह देंगे कि दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। लेकिन अगर ये बराबर आ जाती हैं तो फिर हमें C1 C2 निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हमने तीनों निकाल दिए और तीनों का आंसर देखो 1/2 1/2 1/2 आया, मतलब ये तीनों हमारे बराबर आ गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, अतः रेखाएं संपाती हैं। ठीक है, रेखाएं संपाती होंगी। ये तीसरी, ये हमें कंडीशन पता है कि अगर तीनों बराबर अनुपात आ जाते तो रेखाएं संपाती होती हैं। अब हम थर्ड भाग करेंगे, इसी सवाल का तीसरा भाग है हमारा। तो दूसरे सवाल का तीसरा भाग हमारा ये है 6x - 3y = 10। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने शुरू के 2 भाग किए हैं उसी तरह हम जो है इनके मान लिख लेंगे। तो हमारा A1 क्या हो जाएगा, देखो A1 हो जाएगा x, पहले समीकरण में x के आगे जो है वो A1 हो जाएगा। B1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, C1 हो जाएगा हमारा 10। इसी तरह A2 क्या हो जाएगा, x के साथ है जो 2, B2 क्या हो जाएगा दूसरे समीकरण में y के साथ। अब देखो y के आगे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे इसको, तो -1, और C2 क्या हो जाएगा 9। ये मैंने A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबके मान मैंने लिख लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो A1/A2 का मान निकालो। A1 मेरा 6 है, A2 2 है, तो काट के 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3/1 आ गया हमारा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे B1/B2। B1 है -3 और -1, तो माइनस से माइनस कट देगा, 3/1 आ गया। देखो A1/A2 और B1/B2 बराबर आ गए। अब ये बराबर आ गए, अगर बराबर नहीं आते तो C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये बराबर आए हैं तो C1/C2 भी निकालना हमें पड़ेगा। तो C1 है हमारा 10 और C2 है 9। अब ये तो कट नहीं सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, A1/A2 और B1/B2 तो बराबर आए, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे क्योंकि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 भाई ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, अतः रेखाएं समांतर हैं। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 3.1 का जो हमारा तीसरा सवाल है उसमें देखो क्या कहता है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। कहता है कि इनकी तुलना करके ये बताओ कि ये जो समीकरण युग्म दिए हैं ये संगत हैं या असंगत हैं। पिछले सवाल में हमें ये पूछा था कि तुलना करके ये बताओ कि समीकरण मतलब जो ग्राफ होंगे वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे या समांतर होंगी या संपाती होंगी। यहाँ पर ये संगत और असंगत पूछ रहा है, तो संगत और असंगत की भी कंडीशन होती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। पहले हम उन कंडीशन को देख लेते हैं। तो देखो अभी हमने जो सवाल किया था दूसरा, उसमें हमने ये 3 कंडीशन देखी थी कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आए तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसका मतलब उनका एक हल होगा, और अगर एक हल है तो इसको हम बोलते हैं संगत। तो इस परिस्थिति में समीकरण युग्म क्या बन जाएगा हमारा, संगत। ठीक है, संगत कब बनता है, जब चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो तो वो युग्म संगत बन जाएगा। असंगत तब होता है जब कोई हल ना आए। ठीक है, अब ये वाली जो दूसरी कंडीशन है देखो, इसमें क्या है, अगर ये पहले 2 अनुपात बराबर हो जाते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता तो रेखाएं समांतर होती हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं हमें पता है कि हल होने के लिए दोनों रेखाओं का कांटेक्ट में आना जरूरी है, और जब रेखाएं समांतर हो गई तो वो कभी नहीं मिलेंगी, मतलब उनका कोई हल नहीं होगा। इस अवस्था में हम बोलते हैं कि ये जो समीकरण युग्म है ये असंगत है। हमें इसको इस तरह याद रखना है कि अगर कोई हल नहीं है तो वो समीकरण युग्म असंगत होता है,
और तीसरी कंडीशन है अगर तीनों बराबर हो जाएं तो वो पता है समपाती रेखा है। समपाती का मतलब दोनों के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे और तो अनेक हल होंगे क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आ रही हैं, तब भी समीकरण एवं क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ याद रखनी है, देखो सिर्फ ये वाली जो अगर कंडीशन आ जाती है तो वो असंगत होंगे और पहली और तीसरी में वो संगत ही होंगे समीकरण एवं। तो इन कंडीशन को हमें ध्यान में रखते हुए सवाल करने हैं कि भाई A1/A2 बराबर नहीं आता B1/B2 के तो भी संगत होगा, और अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तब भी संगत होगा। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन आती है ये वाली तो वो समीकरण एवं हम लिख देंगे असंगत है। अब हम सवाल देख लेते हैं। तो देखो ये जो तीसरा सवाल है हमारा, इसका पहला भाग ये वाला है, ये हम इसको नोट कर लेते हैं। तो पहला भाग हम करेंगे। तो पहला समीकरण इसमें दिया हमें 3x + 2y = 5, और दूसरा समीकरण हम इसके बराबर में ही लिख लेते हैं 2x - 3y = 7। ये दोनों हमें समीकरण दिए हैं, हमने लिख लिया। तो अब एक चीज़ यहाँ पर हम अगर नोट करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि इस सवाल में देखो जितने भी समीकरण हैं इसके दाएं पक्ष में, मतलब बराबर से उधर है ना, बराबर से दाएं कोई ना कोई एक संख्या दी हुई है। लेकिन जो हमने दूसरा सवाल किया था, दूसरे सवाल में हमने क्या देखा था कि बराबर से उधर 0 था सब में, इधर कुछ नहीं था, बराबर के दाईं ओर 0 था। तो वास्तव में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यही होती है, एक रैखिक समीकरण की द्विघात, मतलब दो पदों में, दो चरों में जो रैखिक समीकरण होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, मतलब इधर 0 होता है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले हम इस फॉर्म में ले आएंगे। तो इसमें लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये जो 5 है इसको इधर ले आओ, 3x + 2y - 5 = 0। अब ये 5 इधर आके माइनस का ही तो हो जाएगा, और 2x - 3y = -7 = 0। इस 7 को भी मैं इधर ले आया तो -7 हो गया, ठीक है। अब ये हमारी रैखिक समीकरण जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं। अब हम वही काम करेंगे, हम A1, A2 और B इनकी वैल्यू लिख लेंगे, मान लिख लेंगे। तो देखो A1 हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा A1 यहाँ पे पहले समीकरण में x के आगे जो है वो A1 होता है, 3 है। B1 क्या है, इसमें ही देखो ये जो y के आगे जो है वो b है, और C1 क्या है हमारा, ये वाला है -5। फिर हम A2 लिखेंगे, A2 होता है समीकरण नंबर 2 में, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लो और इसको मान लो 2, ये दोनों समीकरण है हमें। तो इस समीकरण में देखो x के आगे क्या है 2, तो A2 हो गया 2। B2 क्या है, जो y के आगे है वो B2 हो गया, और C2 क्या हो गया, लास्ट में जो दिया हुआ -7, ठीक है। अब हम A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 निकाल लो। तो A1 मेरा 3 है, B1 मेरा 2 है, तो 3/2 आ गया। अब इसको आगे काट नहीं सकते, ऐसे ही छोड़ देंगे। B1/B2 क्या होगा, 2/-3। हम देख रहे हैं A1/B2 और B1/B2 बराबर नहीं आए, तो ये बराबर नहीं आए तो हमें C1/C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, हमने लिख दिया क्योंकि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आया, अतः समीकरण एवं संगत है। अभी देखा था हमने कि अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो इसका मतलब एक हल होगा, और एक हल होता है तो समीकरण एवं क्या होता है, संगत होता है। अब हम दूसरा भाग देखेंगे। तीसरे सवाल का दूसरा भाग हमारा ये है, हमने लिख लिया। तो इसमें भी देखो बराबर के इधर 8 दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, तो इसको सबसे पहले हम इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 2x - 3y - 8 = 0, क्योंकि 8 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 लिख लो। इसी तरह इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, -9 = 0, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान लिख लेते हैं। A1 है हमारा, देखो पहले समीकरण में x के आगे जो है 2, B1 क्या है हमारा, y के आगे जो है पहले समीकरण है वो है -3 हो गया, C1 है हमारा ये -8।
इसी तरह A2 क्या होता है, दूसरे समीकरण में x के आगे जो होता है वो होता है A2, और B2 क्या होता है y के आगे जो है दूसरे समीकरण में, और C2 क्या है लास्ट में जो दिया हुआ -9। ये हमने A1 A2 इन सब का मान लिख लिया, ठीक है। अब A1 बटे A2 निकालो, तो आया 2/4, काट के आ गया हमारा 1/2 आ गया। फिर निकालो B1 बटे B2 का मान, तो ये आ गया -3 बटे -6। देखो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों का मान बराबर आ गया है, और हमें पता है अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो फिर हमें C1 बटे C2 भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो C1 है हमारा -8, C2 है -9, माइनस से माइनस कट गया, आ गया 8/9। तो देखो ये बराबर नहीं आया, A1 बटे A2 B1 बटे B2 तो बराबर आ गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं आया। तो हम क्या लिख देंगे, हमने लिख दिया क्योंकि A1 बटे A2 B1 बटे B2 बराबर नहीं आया। बराबर नहीं आया तो क्या होगा, बराबर नहीं आया तो अगर ये कंडीशन होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्टार्टिंग में कि तब मतलब जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, मतलब कोई हल नहीं आता, और कोई हल नहीं आएगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, ये समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। अब हम तीसरा भाग देखेंगे। तीसरा सवाल हमारा ये है, तो इसी तरह हम 7 को इधर ले आएंगे, तो हो गया ये हमारा 3/2 x जमा 5/2 y घटा 7 बराबर 0। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। इसी तरह इसको कर लेंगे 9x घटा 10y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसको भी 14 को हम इधर ले आए, ठीक है। अब हम उसी सवाल की तरह, पिछले सवालों की तरह A1 A2 B1 B2 इनका मान लिख लेंगे। A1 क्या है, देखो पहले समीकरण में x के आगे जो है, तो A1 मेरा हो गया 3/2। B1 क्या है, y के आगे जो होता है V1 हो गया मेरा 5/2। C1 क्या है लास्ट में जो होता है वो C1 हो गया, ठीक है। इसी तरह A2 हमारा क्या हो जाएगा, x के साथ दूसरे समीकरण में जो x के आगे है 9, और B2 क्या हो जाएगा y के आगे जो है -10, और C2 क्या हो जाएगा -14, ठीक है। अब इनका मान निकाल लो, अनुपात निकाल लो। A1 बटे A2 हमारा हो जाएगा, देखो A1 कितना है, A1 मेरा 3/2 है, तो 3/2 बटे में 9। अब देखो 3/2 ये तो भिन्न है, 9 भिन्न नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, इसको भिन्न बना लो। भिन्न बनाने के लिए नीचे 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है ये पलट जाएगी, ये भिन्न पलट के गुणा में आ जाएगी, A1 1/9 हो जाएगी। अब इसे काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आ गया हमारा 1/6 आ गया। A1 बटे A2 B1 बटे B2, A1 बटे A2 क्या आ गया 1/6 आ गया। अब B1 बटे B2 निकालेंगे, तो B1 तो मेरा 5/2 है, और B2 क्या है -10। अब देखो ये भी ऐसे ही है, ऊपर वाली चीज़ तो भिन्न है, नीचे वाली भिन्न नहीं है, तो इसको भिन्न बनाओ, तो बटे में 1 लिख सकता हूँ मैं इसके नीचे, क्योंकि 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये ऊपर जाएगा ना, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, तो ये आ गया -1/10 आ गया, ठीक है। अब 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आ गया -1/4। 1 और -1 की गुणा -1, और 2 दूनी 4। तो अब देखो ये दोनों हमारे मैच नहीं कर रहे, एक माइनर सी मिस्टेक हो गई है। ये जो हमारा 5/2 हमने लिखा है, ये वास्तव में 5/3 है। ये कितना है 5/3 है, तो ये 5/3, ये भी हमारा यहाँ भी 5/3 आ गया, तो हमारा B1 कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम B1 का मान हमने 5/2 लिखा है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, 5/2 लिखा है 5/3 कर लेंगे, तो ये भी 5/2 हो गया। अब यहाँ पे 3 और 2 की गुणा करके क्या आएगा हमारा 6 आएगा, है ना। तो अब देखो A1 बटे A2 भी 1/6 आया था, B1 बटे B2 भी 1/6 आया है। अब A1 बटे A2 B1 बटे B2 दोनों बराबर आ गए, बराबर नहीं आए, ये माइनस का फ़र्क आ रहा है, देखो
A1/A2 तो 1/6 आए हैं और B1/2 माइनस 1/6, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, तो C1/C2 निकालने की ज़रूरत हमको नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं आया है B1/B2 के, अतः समीकरण युग्म संगत है। हमने पढ़ा था कि इस कंडीशन में समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। अब हम चौथा भाग देखेंगे इसी सवाल का। तो जो तीसरा सवाल है उसका चौथा भाग ये है हमारा, हमने इसके समीकरण लिख लिए हैं। तो इसी तरह 11 को इधर ले आओ, तो ये हो गया हमारा 5x घटा 3y माइनस 11 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, माइनस 10x प्लस 6y, अब माइनस का 22 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 22 बराबर 0। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसी तरह हम A1 लिखेंगे। A1 होता है x के आगे जो वो है B1 है हमारा, यहाँ y के आगे माइनस का 3 है, माइनस का लेना ज़रूरी है। C1 है हमारा माइनस का 11। A2 है दूसरे समीकरण में x के आगे जो है माइनस का 10। B2 है y के आगे जो है दूसरे समीकरण में वो B2 है। और C2 क्या है, ये जो लास्ट में दिया हुआ है ये है। ठीक है, तो अब A1/A2 निकाल लेते हैं हम। तो A1/A2 निकालें तो A1 का मान 5 है, A2 का माइनस 10 है, तो काट के कितना आ गया हमारा, माइनस 1/2 आ गया। ठीक है, अब B1/B2 निकालेंगे हम, तो माइनस 3/6 काट के कितना आ गया, 3 से काट दिया तो ये भी माइनस 1/2 आ गया। तो देखो हमारे A1/A2 और B1/B2 बराबर आ गए। अगर बराबर आ गए तो फिर हमको C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो वो आएगा हमारा C1 कितना है, माइनस का 11, C2 है 22, तो इसको काट दो तो ये भी हमारा माइनस का 1/2 आ गया। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, तीनों बराबर आ गए, तीनों का मान माइनस 1/2 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, हमने लिख दिया भाई तीनों बराबर आ गए, अतः रेखीय समीकरण एवं संगत है। क्योंकि इस केस में रेखाएं संपाती होंगी और संपाती होंगी तो अनेक हल होंगे और युग्म संगत बन जाएगा। अब हम लास्ट भाग देख लेते हैं इसका, पांचवा भाग इस सवाल का। तो हमने सवाल उतार लिया है, दोनों समीकरण उतार लिए पांचवें भाग के। तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, पहले इस 8 को इधर ले आएंगे जो बराबर से दाईं तरफ दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 8 बराबर 0, क्योंकि 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, और इसको 2x जमा 3y घटा 12 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, तो अब हमारा A1 क्या होगा, पहले समीकरण में x के आगे जो होता है वो हमारा A1 होता है, पहले समीकरण में y के आगे जो होता है वो हमारा B1 होता है, C1 होता है लास्ट में जो अचर संख्या दी हुई है। इसी तरह A2 हमारा क्या हो गया, दूसरे समीकरण में x के आगे जो है 2, B2 क्या होगा, y के आगे जो है 3, और C2 क्या होगा, माइनस का 12, ये वाला होगा। ठीक है, तो अब A1/A2 निकालो, A1/A2, तो A1 मेरा 4/3 है और A2 2 है। अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन आ गई है, सिचुएशन भाई ऊपर वाली तो भिन्न है मेरी, नीचे वाली भिन्न नहीं है, तो इसको भिन्न बनाने के लिए नीचे 1 लिख लो। ठीक है, तो अब ये पलटोगे इसको, तो भिन्न के नीचे भिन्न होती है, तो नीचे वाली भिन्न पलट के ऊपर आ जाती है, 1/2 होके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसको काट दो तो ये आ गया मेरा 2/3 आ गया। ठीक है, फिर हम निकालेंगे B1/B2, तो B1 मेरा 2 है, B2 3 है, तो ये आ गया। देखो तो हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 भी 2/3 आया, B1/B2 भी 2/3, मतलब ये दोनों बराबर आ गए। तो हमें C1/C2 भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो C1/C2 और निकाल लो। C1 है हमारा माइनस का 8, C2 है माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो ये देखो तीनों ही बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए। तो हम क्या लिख देंगे, हमने लिख दिया क्योंकि भाई तीनों बराबर आए हैं, अतः इस रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, मतलब अनेक हल होंगे इस कंडीशन में, क्योंकि ये रेखाएं संपाती होंगी। तो इस तरह हमने देखा, जो दूसरा सवाल देखा उसमें तो हमें यही दिया गया था कि तुलना करके हमें ये बताना था कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या संपाती हैं या समांतर हैं, और जो तीसरा सवाल हमने देखा उसमें संगत या असंगत बताना है। तो ये सवाल करने से पहले हमें कंडीशन याद होनी चाहिए।
अगर हमको कंडीशन याद है A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करेंगी तो संगत होगा, है ना। सारी बराबर आ गई तो संपाती होंगी तब भी संगत होगा। और अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर आ जाए, C1/C2 के बराबर ना आए तो वो रेखाएं समांतर होंगी और वो संगत नहीं होगा। तो ये अगर हमको कंडीशन याद होगी तो सवाल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने दूसरा तीसरा सवाल कंप्लीट किया। अब तक हमने जो जितने भी सवाल किए हैं या पिछले चैप्टर जो किए हैं सबकी वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाके पिछले चैप्टर और पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम इसी प्रश्नावली का चौथा सवाल करेंगे। अभी के लिए इतना ही।